हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं आपके लिए, जो प्रोमेट्रिक एग्जाम में जैसे कि डीएचए, एमओएच एंड हार्ट, इन सभी प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स मैनेजर ट्राइंग टू डेवलप प्लान इन फ्यूचर एंड मॉडिफाई मिस्टेक व्हाट इज टर्म। एक नर्स मैनेजर है जो फ्यूचर प्लान को डेवलप करने के और उसके मिस्टेक्स को मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहा है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखें, ए डिफेक्टिव, ऑप्शन बी प्रोएक्टिव, ऑप्शन सी रिएक्टिव, ऑप्शन डी इनएक्टिव। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा बी, प्रोएक्टिव बोलेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, पेशेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ डायलिसिस सेशन व्हाट शुड नर्स मॉनिटर फॉर बेस लाइन। एक पेशेंट है जिसको फर्स्ट टाइम डायलिसिस होना है, तो उसको बेस लाइन से हम सबसे पहले क्या मॉनिटर करेंगे बेस लाइन में? ऑप्शन देखें, ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हार्ट रेट, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी एडिमा। तो डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है? बेस लाइन में हम उसका चेक करेंगे ब्लड प्रेशर। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, वाई शुड पोजिशन पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन ड्यूरिंग एनिमा इंसर्शन। इनकी ड्यूरिंग एनिमा इंसर्शन, एनिमा देते टाइम पेशेंट को हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही क्यों रखते हैं? ऑप्शन देखें, ए दिस पोजीशन इज कंफर्टेबल टू पेशेंट, ऑप्शन बी टू फैसिलिटेट सॉल्यूशन इंसर्शन, ऑप्शन सी रिलैक्स एनल स्फिंक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही क्यों देते हैं एनिमा देते टाइम? क्यों? क्योंकि रिलैक्स एनल स्प्लिंटर की वजह से। ठीक है, वो उसको हम हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर ही एनिमा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 नंबर, एल्डरली विथ सेंसरी इम्पेयरमेंट व्हाट द प्रायोरिटी असेसमेंट शुड द नर्स टू डू। सेंसरी इम्पेयरमेंट वाले ओल्ड पेशेंट है अपने पास, नर्स को प्रायोरिटी असेसमेंट करना चाहिए। क्या प्रायोरिटी असेसमेंट करना चाहिए? ऑप्शन देखें, ए एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी सेंसरी ओवरलोड, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डिक्लाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नर्स को क्या प्राइमरी असेसमेंट करना चाहिए? नर्स को करना चाहिए सेंसरी ओवरलोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? सेंसरी इम्पेयरमेंट वाला क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वन नर्स रिफ्यूज टू गिव केयर फॉर पेशेंट व्हाट शुड द सुपरवाइजर डू। एक नर्स है जो एक पेशेंट को केयर देने से रिफ्यूज कर रही है, तो ऐसे वाले कंडीशन में सुपरवाइजर क्या करेगा? ऑप्शन देखें, ए आस्क द नर्स अबाउट द cause and problem, option B the supervisor give the care to patient, option C ask the staff about the problem, option D terminate the nurse। तो ऐसे वाली कंडीशन में सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर करेगा, उसको बोलेगा आस्क द नर्स अबाउट द कॉज एंड प्रॉब्लम्स, कि इसको केयर देने से क्या प्रॉब्लम है आपको, या आपको क्या प्रॉब्लम है ना, इसका कारण क्या है कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, वो उससे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, देयर इज पर्सन कम टू टुक कोरोना वायरस वैक्सीन, द पर्सन एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम पेन इन इंजेक्शन साइट एंड ही इज टू टेक द वैक्सीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल। एक पर्सन है जो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आया है, और उसको जो कोरोना वैक्सीन ले लिया, उसके बाद जो कोरोना वैक्सीन लिया है वहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसके अंदर एथिकल प्रिंसिपल क्या होगा? ऑप्शन देखें, ए नॉन मालफिसेंस,
ऑप्शन बी बेनिफिसेंस, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी कल्चरल। तो इसमें कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होगा? इसमें होगा ऑटोनॉमी। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पोस्ट ऑपरेटिव चाइल्ड आफ्टर सेवरल डेज द नर्स वांट टू डू पेनफुल प्रोसीजर फॉर हिम, व्हाट शुड नर्स डू? एक पोस्ट ऑपरेटिव चाइल्ड है जो ऑपरेशन के कई दिनों के बाद वापस आया है। अब नर्स उसके पेनफुल प्रोसीजर करना चाहती है, तो ऐसे वाले कंडीशन नर्स क्या करेगी? ऑप्शन देखें। ए चूज समथिंग टू ग्रास्प हिम अटेंशन अवे टू डिक्रीज पेन, ऑप्शन बी आस्क हिम टू क्लोज हिज आई एंड डोंट स्पीक, ऑप्शन सी मेक प्रोसीजर इन हॉस्पिटल गार्डन, ऑप्शन डी मेक प्रोसीजर इन होम। तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? चूज समथिंग टू ग्रास्प हिज अटेंशन अवे टू डिक्रीज पेन, यानी कि उसका ध्यान है ऐसे वाले कंडीशन में जोड़ देगी किसी अदर कहीं पे अटेंशन उसका कहीं दूसरी जगह पे करने की कोशिश करेगी ताकि उसका पेन कम हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द हॉस्पिटल गेव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर हेपेटाइटिस ए टू 2 नर्सेज, व्हाट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी? हॉस्पिटल है 2 नर्सों के लिए हेपेटाइटिस ए के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन देता है। इसमें यह किस प्रकार की इम्यूनिटी है? ऑप्शन देखें। ए नेचुरल, ऑप्शन बी पैसिव, ऑप्शन सी एक्टिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है? ये है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, वेबर टेस्ट फॉर विच क्रेनियल नर्व? वेबर टेस्ट है कौन सी क्रेनियल नर्व के लिए होगा? ऑप्शन देखें। ए एट 8 नंबर वेस्टिबुलो कोचलियर, ऑप्शन बी 7 नंबर वेस्टिबुलो कोचलियर, ऑप्शन सी 6 नंबर वेस्टिबुलो कोचलियर, ऑप्शन डी 5 नंबर वेस्टिबुलो कोचलियर। तो यह किस क्रेनियल नर्व के लिए होगा? ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा ए 8 नंबर वेस्टिबुलो कोचलियर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, चाइल्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक बच्चा है जिसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ही इज कंप्लेंट फ्रॉम सीवियर वोमिटिंग, वो सीवियर वोमिटिंग की कंप्लेंट करता है। हाउ शुड द नर्स असेस प्रोग्रेस कंडीशन? तो नर्स उसकी प्रोग्रेस कंडीशन को कैसे असेस करेगी? ऑप्शन देखें। ए वोमिटिंग टाइम, ऑप्शन बी वोमिटिंग कलर, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें नर्स उसके प्रोग्रेस को कैसे असेस करेगी? उसके वोमिटिंग टाइम्स देख के। ठीक है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, चाइल्ड कम टू इमरजेंसी रूम विद टी कलर्ड यूरिन, एक बच्चा है जो इमरजेंसी रूम में आता है, उसका यूरिन है टी कलर का है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट फॉर द डायग्नोसिस? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या डायग्नोसिस एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन देखें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी किडनी फेलियर, ऑप्शन डी यूटीआई। तो यदि टी कलर का यूरिन आ रहा है तो ऐसी वाली कंडीशन में डायग्नोसिस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो होगा अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेशेंट विद बर्न, द बर्न इंक्लूड एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर ऑफ स्किन एंड रीच टू टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बर्न? एक पेशेंट है जो जल गया है, उसका एपिडर्मिस भी जला है, डर्मिस लेयर भी जल गया है स्किन का, और वो बर्न है वो टिश्यू तक पहुंच गया है। तो ऐसी वाली कंडीशन में कौन सी स्टेज होगी बर्न की? ऑप्शन देखें। ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। तो ऐसी वाली कंडीशन में टिश्यू तक वहाँ पे पहुँच गया है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी स्टेज होगी? ये होगी अपनी
थर्ड स्टेज ऑफ बर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, चाइल्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा विल डिस्चार्ज। एक बच्चा है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा था, वो डिस्चार्ज हुआ है। ही इज ऑन प्रेडनिसोलोन, इफ ड्रग एक्सिबिट्स द चाइल्ड विल एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग। वो है प्रेडनिसोलोन ले रहा है, यदि ड्रग है वो मेडिसिन है वो एक्सिबिट कर जाती है तो पेशेंट है किस चीज़ से एक्सपीरियंस करेगा, किस चीज़ का अनुभव करेगा, वो एहसास उसको क्या फील होगा। ऑप्शन देखें, ए वीकनेस, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसी वाली कंडीशन में बच्चा क्या फील करेगा, क्या उसको एक्सपीरियंस करेगा, वो करेगा टेकिकार्डिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, पेशेंट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन द पेशेंट कंप्लेन्स फ्रॉम रिजेक्शन। एक पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पेशेंट अब कंप्लेन कर रहा है कि वो रिजेक्शन हो गया है, इनकी किडनी शूट नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट फॉर दैट। इसको इंडिकेट करने वाला साइन क्या होगा इनमें से। ऑप्शन देखें, ए प्रोटीनूरिया, ऑप्शन बी हेमेचूरिया, ऑप्शन सी ओलिगूरिया, ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है कि किडनी है वो रिजेक्शन पे। तो इसमें होगा अपना ऑप्शन सी ओलिगूरिया। ठीक है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा नॉर्मल से, इनकी 20 ml पर आवर या 400 ml पर डे से कम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद मोटर एक्सीडेंट, आफ्टर असेसमेंट ही हैज ब्रोकन लेग एंड आर्म एंड कास्टेड डन, व्हाट इज इमीडिएटली नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में है जिसको मोटर एक्सीडेंट हुआ है, असेसमेंट में उसको आया कि उसका लेग है, आर्म है, वो ब्रेक हो गया और कास्टेड डन कर दिया गया। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए चेक द एक्सट्रीमिटीज फ्रॉम डिस्कलरेशन, ऑप्शन बी मूव द लेग एंड हैंड टू इम्प्रूव, ऑप्शन सी गिव बेड रेस्ट, ऑप्शन डी डू एक्सरसाइज। तो ऐसे वाले कंडीशन में इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, चेक द एक्सट्रीमिटीज फॉर डिस्कलरेशन। कोई डिस्कलरेशन वगैरह या फिर कोई जैसे अपन बोलते हैं कि मांस वगैरह फट नहीं गया, अंदर कोई क्लोटिंग वगैरह नहीं हो गई है स्किन के अंदर, तो उसके लिए हम वो एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, वुमेन कम टू इमरजेंसी रूम डायग्नोस्ड विद एंड स्टेज ऑफ लंग कैंसर। एक वुमेन है जो इमरजेंसी रूम में आई है जिसको डायग्नोसिस हुआ है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर का, लंग कैंसर की लास्ट स्टेज है। द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू आईसीयू, पेशेंट को आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाउ कैन द नर्स कम्युनिकेट विद हर। तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगी। ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विदाउट टॉकिंग, ऑप्शन बी डिस्कस द प्रोसीजर विद हर, ऑप्शन सी क्लियर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी स्पीक लाउडर। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी, कम्युनिकेट करने के लिए डिस्कस द प्रोसीजर विद हर, उसके वो रिगार्डिंग वो जो प्रोसीजर है उसके बारे में उससे डिस्कस करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद नर्सेज इनसाइड द यूनिट। नर्सों के बीच में आपस में विवाद होता रहता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। द मैनेजर हैज सॉल्व इट, मैनेजर उसको सॉल्व कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये किस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल है। ऑप्शन देखें, ए लेजेज फेयर, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी सिचुएशनल, ऑप्शन डी ऑटोक्रेटिक। तो ये किस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल है, ये है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में आया जिसको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट व्हाट इज द कोज। तो नर्स इसका क्या कोज एक्सपेक्ट कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन देखें। ए, डिक्रीज ऑफ O2 इन पार्ट ऑफ ब्रेन। ऑप्शन बी, ऑब्स्ट्रक्शन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन सी, ब्रेन हेमरेज। ऑप्शन डी, पैरालिसिस। तो इसका क्या कोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये होगा अपना ऑब्स्ट्रक्शन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसका कोज होता है किसका? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए मास्टोइडेक्टोमी। एक नर्स है, उसको असाइन किया गया है एक क्लाइंट जिसको मास्टोइडेक्टोमी हुआ है। मास्टोइडेक्टोमी होता है कि कोई एयर बबल्स वगैरह, एयर के पास में ब्रेन से एयर बबल्स वगैरह रहते हैं, उसको रिमूव करना। ठीक है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। तो एक क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा क्लाइंट को केयर देने के लिए? ऑप्शन देखें। ए, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द इफेक्टेड साइड टू प्रोमोट ड्रेनेज। ऑप्शन बी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ फेशियल नर्व इंजरी। ऑप्शन सी, चेंज द ईयर ड्रेसिंग डेली। ऑप्शन डी, मेंटेन ए सुपाइन पोजीशन। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन ए, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द अफेक्टेड साइड टू प्रोमोट ड्रेनेज। यानी कि वहाँ से जो भी ड्रेनेज निकल रहा है उसको प्रमोट करने के लिए हम जो पोजीशन अफेक्टेड साइड होगी उस साइड ही हम उसको पोजीशन देंगे। ठीक है, यही अपना अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट फॉर द पेशेंट द नर्स auscultate S3 heart sound. What is that means? एक पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट करने के दौरान एक नर्स है वो सुनती S3 हार्ट साउंड उसको सुनाई देती है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन देखें। ए, इट्स नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ऑप्शन बी, दिस इंडिकेट्स ए हार्ट प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, इट्स नॉर्मल हार्ट साउंड। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब क्या होगा? यह है इट्स नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। चिल्ड्रन और एडल्ट के अंदर है S3 साउंड, हार्ट का S3 साउंड सुनना नॉर्मल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Press the bell icon for further notification. If any query, you comment me. यदि किसी को कोई भी सहायता चाहिए है, जैसे कि डाटा फ्लो कराना है, एलिजिबिलिटी लेना है या एग्जाम बुकिंग करना है या मटेरियल चाहिए, तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकता है या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।